हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और अब पूछा जाने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ ये इस बार नहीं आया था, तो इस वाले पेपर में जो आपका 2026 में पेपर होगा, तो इसमें जो है आने के चांसेस इसके ज्यादा बनते हैं, क्योंकि ये 2020 में पूछा गया, फिर 21 छोड़ करके ये 23 में पूछा गया है, 24 में नहीं पूछा गया है, 25 में नहीं पूछा गया, तो 26 में उम्मीद है फिर आने के चांस बनते हैं। हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रतिप्राशन, या तो इसे प्रतिप्राशन के नाम से पूछा गया, उदाहरण से समझाइए, या इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से पूछा गया है प्रतिलोम प्राशन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बात तो दोनों एक है, चाहे प्रतिप्राशन कहा जाए चाहे प्रतिलोम प्राशन कहा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको हम जान लेते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स हमने राउंड्स का नियम बताया है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और इस चैप्टर के जितने भी वीडियोस हैं सब आपको नीचे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पे जा करके आप अपने बोर्ड एग्जाम से तैयारी बेहतर कर सकते। तो चलिए देखते हैं ये प्रतिप्राशन या प्रतिलोम प्राशन होते क्या है। देखो बच्चों, इसमें होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। देखो भाई, अगर हम बात प्रतिलोम प्राशन या प्रतिप्राशन की करें तो इसमें दो बातें हैं। एक तो हमारा ये शुद्ध जल होता है, यानी ये शुद्ध जल जो विलायक का काम करता है, यानी विलायक होता है। इधर शुद्ध जल होता है जो विलायक होता है, और इधर हमारा जो है लवणीय जल होता है। कौन सा जल होता है? लवणीय जल, जैसी वाटर। लवणीय जल होता है जो कि एक प्रकार का विलयन होता है। क्या होता है? विलयन। भाई ये विलयन होता है और ये विलायक होता है, ठीक। तो ये लवणीय जल जो होता है इधर रहेगा, और बीच में जो है ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली है। ये क्या है? अर्धपारगम झिल्ली। तो ध्यान समझिएगा भाई, इसमें होता क्या है कि भाई इधर हमारा पानी है, जल है, और इधर हमारा विलयन है, और बीच में अर्धपारगम झिल्ली है। तो आप जानते हैं जब प्राशन की प्रक्रिया होती है तो जो हमारा शुद्ध जल होता है वो विलयन की ओर धीरे धीरे अर्धपारगम झिल्ली द्वारा स्वतः प्रवाह जो होता है ये प्राशन कहलाता है। आपको पता है कि प्राशन जो होता है यानी शुद्ध जल का यानी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश करना स्वतः प्रवाह जो होता है प्राशन कहलाता है। तो यहाँ पर प्रतिप्राशन यानी प्राशन के अपोजिट प्रक्रिया कराना है। तो एक चीज हमने आपको और बताया है, प्राशन दाब। प्राशन दाब क्या होता है भाई? जब प्राशन की प्रक्रिया होती है तो हम क्या करते हैं कि कम से कम बाहरी दाब जो है विलयन पर लगाते हैं। किस पर लगाते हैं भाई? विलयन पर कम से कम बाहरी दाब लगाते हैं। उतना दाब लगाते हैं कि ये हमारा पुरानी अवस्था में पहुंच जाए, तो ये हमारा प्राशन दाब कहलाता है। समझ में आया नहीं? बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने पर उसका वाष्प दाब तथा विलयन के वाष्प दाब को बराबर कर देता है, तो ये हमारा प्राशन दाब कहलाता है। समझ में आ गया ना? अब बात यहाँ आती है प्रतिप्राशन क्या है। तो भाई प्राशन के विपरीत प्रक्रिया प्रतिप्राशन होगा। क्या होगा भाई? प्राशन के विपरीत प्रक्रिया को ही प्रति मतलब अपोजिट हुआ, ठीक। प्रतिप्राशन, इसी का दूसरा नाम प्रतिलोम प्राशन। अब इसमें होगा कैसे तो ध्यान समझिएगा भाई। देखो, ये बीच में अर्धपारगम झिल्ली है और ये शुद्ध जल इधर है। इधर हमारा लवणीय जल यानी खारा पानी, समुद्री जल है। तो समुद्री जल है तो पानी उसमें होगा ही होगा, बाकी उसमें साल्ट घुला होगा। साल्ट हमारा जो होता है भाई, साल्ट और जल का मिक्सर मतलब विलयन हो गया। तो अगर हम इस पर दाब लगाएं, यानी इतना दाब लगाएं, यानी ज्यादा अधिक दाब लगाते हैं, तो इसमें जो विलायक के कण होते हैं ये अर्धपारगम झिल्ली द्वारा जो है ये शुद्ध जल की ओर अपने ओर, भाई जब दाब ज्यादा लगाओगे, अवकाश से ज्यादा दाब इधर लगाओगे, किधर? विलयन की ओर लगाएंगे, तो इसमें से जल के अणु निकल करके अर्धपारगम झिल्ली द्वारा शुद्ध जल यानी विलायक की ओर आने लगते हैं। तो अब चूंकि भाई प्राशन में विलायक के कण विलयन में जाते हैं, और अब तू दाब ज्यादा लगा रहे हो तो हमारा विलयन से विलायक की ओर जो है विलायक के कण आ रहे हैं, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो उल्टी प्रक्रिया होने के कारण ही इसे प्रतिप्राशन कहा जाता है। समझ में आ गया ना? प्रतिप्राशन क्या है भाई? प्राशन के विपरीत प्रक्रिया जो होती है वो प्रतिप्राशन कहलाता है। तो इसी को हमने ऐसे लिखा है, यदि किसी विलयन पर, कहाँ लगा रहे हो? विलयन पर। यदि किसी विलयन पर उसके प्राशन दाब से अधिक दाब लगा, भाई प्राशन दाब तो वो हो गया जितना जल गया है उतना ही लौट के आएगा, लेकिन जब ज्यादा दाब लगाते हैं तो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है।
यानी विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। समझ में आया कि नहीं? आगे कहा गया यह प्रक्रिया प्रतिलोम प्राशन अथवा प्रतिप्रासरण कहलाती है। यानी उल्टा होने की प्रक्रिया जो है भाई विलयन से विलायक की ओर विलायक का प्रवाह होना ही प्रतिप्राशन अथवा प्रतिलोम प्राशन कहलाता है। समझ में आ गया? अब बात यह है कि जी इसका उपयोग करते कहाँ हैं? यानी जो प्रतिलोम प्राशन है इसका उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? तो भाई इसका उपयोग वहां देखने को मिलता है जहां पर पानी का अभाव है, यानी शुद्ध जल अभाव है, केवल समुद्री जल ही उपलब्ध है। बाकी वहां खोदने पर तेल निकलता है, तो तेल तो कोई पिएगा नहीं, पिएगा तो पानी पिएगा। तो वहां जो समुद्री जल होते हैं तो समुद्री जल खारा होता है, उसमें साल्ट घुला होता है, विलयन के फॉर्म में होता है। तो वहां पर हम इसका प्रतिप्राशन का उपयोग करके भाई अशुद्ध जल से शुद्ध जल बनाने में उसका उपयोग करते हैं और जिससे वहां पीने के रूप में उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो वही कहा गया प्रतिलोम प्राशन का उपयोग समुद्री जल अथवा कठोर जल को शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं। समुद्री जल अथवा कठोर जल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। प्रतिलोम प्राशन की प्रक्रिया में बहुत अधिक दाब की आवश्यकता हो पड़ती है। भाई आप जानते हैं ये जो प्रतिलोम प्राशन हो रहा है इसमें बहुत ज्यादा दाब लगाने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों भाई? ज्यादा दाब नहीं लगाओगे, जब इससे जितना हमारा विलयन का प्राशन दाब होता है उससे अधिक दाब लगाएंगे तभी तो हमारा विलयन से विलायक निकल के आएगा। तो ज्यादा दाब लगाते हैं तो वहां जो अर्धपारगम झिल्ली प्रयोग किए रहते हैं वो फटने का डर रहता है। तो ऐसी झिल्ली अगर लगाओगे तो फट जाएगी। तो इसके लिए हम सेलुलोज एसीटेट की झिल्ली का प्रयोग करते हैं जिसके फटने का डर ना रहे। समझ में आ गए? कौन सी झिल्ली प्रयोग करते हैं? सेलुलोज एसीटेट का झिल्ली का प्रयोग करते हैं जिससे फटने के डर ना रहे। तो वही कहा गया अतः इसके लिए सेलुलोज एसीटेट की अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग करते हैं। समझ में आया प्रतिप्राशन क्या है? समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक न किया हो लाइक कर दिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।